बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्चुअली अलजबरा होता क्या है, और अलजबरा में जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं या जो भी हमारे पास नॉमिनल्स होती हैं, उनको हमने किस तरह एक्सप्रेशन करना है, उनकी एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं, दो तरह की इसमें टर्म्स इस्तेमाल होती हैं अलजबरा में। एक होती है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। असल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर्स और आपके वेरिएबल्स और साइंस प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन है, जो आपको शो करता है एक कॉम्बिनेशन। इन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ द नंबर्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड। नंबर्स और वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के सिंबल के साथ। ठीक है जी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक वैसे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास ये अच्छा जो एक सिंगल रकम हम देखते हैं, टर्म होती है, इसको टर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टर्म। एक टर्म इस्तेमाल हुई। अब इस टर्म के अंदर दूसरी टर्म ये है। अगर इक्वलिटी के साइन को खत्म भी कर दिया जाए तो तब भी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, दो टर्म्स हम देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि एक टर्म क्या है, हमारे पास 2x है और दूसरी क्या है, ओनली 3। दो टर्म्स हैं, 2x और ये सिंगल 3। अब ये जो 2x है, इसमें दो चीजें हैं। इसमें दो चीजें देखें, एक तो हमारे पास ये नंबर है और दूसरा ये वेरिएबल है, एक्स वाई एक्स है। अब ये जो चीजें हैं ये अलग है और ये अलग। ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी विद इन अ क्वेश्चन या विद इन अ प्रॉब्लम जो आपको गिवन है उसके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि जो तगय्युर पजीर होने वाला हो, तगय्युर हो। तगय्युर का मतलब यह है कि जिस किसी भी वक्त उसकी वैल्यू डाउन एंड अप हो सकती है। और दूसरी टर्म ये हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट वो चीज होती है कि जिसकी वैल्यू ना तो चेंज हो विद इन अ प्रॉब्लम, फिक्स रहे। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, वो क्वेश्चन हम हल नहीं कर लेते, उसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है। तो इस फिक्स वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। इस फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं। और तीसरी हमारे पास ये 2, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल तगय्युर कांस्टेंट, ये तगय्युर पजीर होने मुतगय्यर इसे बोलते हैं। कांस्टेंट जो होती है वे हमारी मुस्तकिल मकदार होती है। और ये जो हमारे साथ कोएफिशिएंट है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट को बेस असास कोएफिशिएंट टर्मिनल। अच्छा, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। वेरिएबल और ये मुस्तकिल मकदार होती है, ये हमारे पास होती है मुतगय्यर, और ये होती है अददी कीमत। कि जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसके साथ अददी कीमत क्या है, 2 है। अच्छा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें बहुत सारी किस्में हैं उसकी। अब देखें कि एक तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर दी 2x, दिस इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब दूसरी तरफ हम चले जाते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो प्लस के साइन से ये वाली देख लें, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए ना, इसमें कितनी टर्म है, सिंगल। इसमें कितनी टर्म्स है, सिंगल, तो उसे हम मोनोनोमिनल कहेंगे। और इसमें कितनी टर्म्स है, 2, तो ये बाइनोमिनल होगी। इसी तरह अगर हम ट्राइनोमिनल की बात करें तो उसमें तीन टर्म्स होंगी। देख लें, हो सकता है कि x² प्लस 2y प्लस 3, कोई भी इक्वल टू 0 कर लें, ना करें तब भी। तो ये क्या है हमारे पास, इसमें 3 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं।
तो ये क्या है, हमारी ट्राइनोमिनल है। अच्छा, एक होती है पोलिनोमिनल, एक होती है पोलिनोमिनल। पोली का लफ्ज होता है कि मोर देन वन, ज्यादा, एक से ज्यादा टर्मिनोलॉजी। और मैक्सिमम कितनी है ये प्री डिफाइंड नहीं होती है उसमें। एक से ज्यादा जिसमें इस्तेमाल होंगी वो हमारी पोलिनोमिनल है। ये भी पोलिनोमिनल के जुमरे में आती है। डाइनोमिनल और ट्राइनोमिनल दोनों ही पोलिनोमिनल के जुमरे में आती हैं। इसमें मैक्सिमम कितनी है वो नहीं है, मिनिमम बता दिया कि एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए लेट्स सपोज मैं जहाँ पे लिख देता हूँ 4x4 प्लस 3x3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 9। अब इसमें देखो टर्म कितनी टर्म, 1 2 3 4 5 है, पावर शो कर रही है इसमें 5 है। तो ये हमारी एक पोलिनोमिनल एक्सप्रेशन हो गई। अच्छा, पोलिनोमिनल हमने पढ़ा क्या था कि पोलिनोमिनल वो होते हैं जिसमें 1 से ज्यादा, मोर देन 1 आपकी टर्म्स इस्तेमाल हुई हो। अच्छा, पोलिनोमिनल, अब उसकी पोलिनोमिनल की डिवीजन है, पोलिनोमिनल की डिवीजन है। अगर तो उसको डिग्री के हिसाब से उसकी डिग्रीज होती हैं कि इस पोलिनोमिनल की कितनी डिग्री की पोलिनोमिनल है। ये एक ना आम एक्सप्रेशन पाई जाती है कि एक पोलिनोमिनल गिवन है, वो क्वेश्चन कर जाता है कि आप बताइए कि इसकी डिग्री कितनी है, कौन सी डिग्री की ये पोलिनोमिनल है। उसमें देखते हैं हम, देखें एक तो 0 डिग्री से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 डिग्री, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 तक, ठीक है। आमतौर पर जो इस्तेमाल होती हैं, वैसे तो हायर भी हैं लेकिन आमतौर पर जो इस्तेमाल होती है वही है। अच्छा, डिग्री 1 जो होती है 7, लेट्स सपोज x 0। अब 7x 0 की x की पावर कितनी है 0। तो इसमें मैक्सिमम पावर देखी जाती है कि मैक्सिमम पावर किस वेरिएबल के पास है और कितनी है। लेट्स सपोज अगर हम देखें कि हमारे पास 1 डिग्री की है तो उसमें आपके पोलिनोमियल हो सकता है इस तरह के 3y प्लस 4z y प्लस 3xy z और 4x z। ये देखिए ये पोलिनोमियल है। लेकिन हमने देखना है कि इसमें हु इज अ वेरिएबल हु हैव द मैक्सिमम पावर। देखिए सबकी पावर सेम 1 1 1, मैक्सिमम पावर इसमें हर वेरिएबल की वो 1 ही है, तो सबकी 1 है, तो ये 1 डिग्री पोलिनोमियल कहलाएगी। अच्छा, अब सेकंड जो है, सेकंड इसे लीनियर, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास 1 डिग्री वाली है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, सेकंड डिग्री वाली देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वल टू 0 भी है तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। अच्छा, अगर तो हमारे पास कहता है कि इस तरह की एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल है ये, देखें तो उसमें देखें कि पावर मैक्सिमम वेरिएबल की कितनी है। अब हमने टर्म्स पढ़ी थी और टर्म्स में हमने देखा था कि तीन चीज़ें होती हैं एक्चुअली उसमें। ये देखने एक एक्स है, इसमें 3 चीज़ें, ये तो होगी बेस के वेरिएबल होता है, ये उसकी पावर होती है, और ये वाला जो हमने कोएफिशिएंट होता है। 3 चीज़ें हैं। एक आपके पास अगर टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। वो 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसमें होती भी हैं और बाद में नहीं होती। अब देखिए इसमें भी 3 चीज़ें हैं, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज हम एक सिंगल टर्म ले लें, जो सी मर्जी ले लें, तो उसमें देखेंगे उसमें भी 3 चीज़ें पाई जाएंगी। देखें अगर लेट्स सपोज हमने फर्स्ट ले ली 7x है, तो देखें इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1 है और इसकी कोएफिशिएंट कितना 7, और ये क्या है हमारे पास बेस, यानी कि वो वेरिएबल खुद है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन वो होती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बिटवीन या इक्वल साइन इस्तेमाल हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
साइन इस्तेमाल हो उसमें पोलिनोमिनल, ऐसा पोलिनोमिनल जिसमें इक्वालिटी साइन इस्तेमाल किया गया उसे हम इक्वेशन कहते हैं, और वो अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन थी, ये क्या है, ये ओनली पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब हम इसको करेंगे इक्वल समथिंग 0 पर, तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि उसमें इक्वालिटी का साइन हो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो ये सेकंड डिग्री की है। थर्ड में क्यूबिक, इसे बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्यूबिक डिग्री या क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद 4 है, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी। 4 में इसमें देखिए मैक्सिमम आपके पास पावर कितनी होनी चाहिए 4 प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये भी जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली पावर कम होती जाए, जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन देखें, एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, एक्स पावर 1 कांस्टेंट, जरूरी नहीं है। लेकिन हमने देखना है क्या है कि हमारे पास पोलिनोमिनल हो, पोलिनोमिनल हो, और उसमें फिर हमने देखना है कि हमारे पास पावर उसकी, कि मैक्सिमम पावर उसकी कितनी है। तो देखिए हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी है 4, तो इसमें ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 4, तो 4th डिग्री इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रिक, क्वाड्रिक, क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ठीक है। इक्वेशन भी कह रहे हैं क्योंकि हमने इक्वालिटी साइन किया, अगर नहीं होगा तो ये पोलिनोमियल होगी, ठीक है। पोलिनोमियल, ये तो हमने देखा कि डिग्रीज के हिसाब से पोलिनोमियल की है डिग्रीज। आप दूसरी जो हमने बाइनोमिनल, डाइनोमिनल और ट्राइनोमिनल के बाद पोलिनोमियल, उसमें भी डिग्रीज होती हैं, लेकिन डिग्री हम किस तरह अखज़ करते हैं कि वो हमने बताना होता है कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की हाउ मच, कितनी पावर है, फिर उस हिसाब से हमने उसको बताना होता है। अच्छा, ये तो था पोलिनोमियल। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है जी, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ऑपरेशन होते हैं वेरिएबल, ठीक है। वो अब देखें कि हमारे पास 4 किस्म के अलजेब्रिक ऑपरेशन है। अलजेब्रा में 4 किस्म और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने बेसिक जो है उनको सिंप्लीफाई क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास 4 होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 पे डिवीजन। ये 4 हमारे पास सिंप्लीफाई करने के मेथड्स हैं, तरीक़ेकार हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा हमने कहाँ पे कौन सा काम करना है, ये हमें उन एक्सप्रेशंस के दरमियान इस्तेमाल होने वाले साइन बताएंगे कि हमने कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे करना है। अच्छा, ये अलग-अलग भी हो सकती है, और एक ही पोलिनोमियल या एक ही अलजेब्रिक क्वेश्चन को हल करते हुए अलजेब्रा को, इसमें चारों के चारों ऑपरेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कहता है कि वो हमें क्वेश्चन दे देता है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, और फिर कहता है कि माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये उसने 3 हमें दे दिए, और उसने कहा कि सॉल्व, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, सिंप्लीफाई हमने इसको करना है, ठीक हो गया। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमने देखना है कि सबसे पहले इसमें कौन से साइन बिटवीन जो हमारी एक्सप्रेशन है उनके दरमियान हुए। अब देखिए ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये एक एक्सप्रेशन, दूसरी ये और तीसरी ये, इनके दरमियान ये साइन क्या है, ये प्लस का, ये माइनस का। अब सबसे पहले हमने करना है क्या है कि इक्वलिटी साइन को यहाँ पे लिखें कि ये इक्वेशन अब इसके इक्वल हम लेके आ रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करके देखिए 3x स्क्वायर, हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x, अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस के साथ तो कोई असर नहीं होता, वैसी ही अलामतें आ जाती हैं,
साइन वही आएगा जो गिवन है। अब इस माइनस को भी हमने सबके साथ करना है, -1 कंसिडर करते हैं यहाँ पे, -1 इज मल्टी जो है वो मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन रिटर्न विद इन द ब्रैकेट्स। तो हमने क्या किया, ये इनके साइन चेंज कर देगा, क्या कर देगा, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2x -4। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हमारे पास हायर डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाली सारी हमने इकट्ठी कर लेनी है, 9x² और ये -5x²। अब फिर हम करेंगे कि +2x, फिर एक्स वाली ले लेंगे, माइनस विद साइन -3x, और ये भी हमारे पास एक x है +2x। और फिर हम देखेंगे हमारे पास कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट, कोई नहीं है, तो ये -4 का -4 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमने इनको सॉल्व अप करना है, देखिए एडिशन कर रहे हैं, ये दो जमा हो रही है, इनका सम अप होगा, ये 12x² आ गया, ये माइनस वाली x² प्लस, ये दो सम अप हो रहे हैं प्लस के साइन के साथ, ये माइनस हो रहा है, तो हम इसको इनको दोनों को कर लेंगे, इन दोनों को, और सब्सट्रैक्शन वाली लिख लेंगे, और ये -4 का -4 में से। अब हमने ये देखें 12x² -5x² है, +4x -3x -4, क्या करना है, हमने 12x में से सब्सट्रैक्ट करना है 5x², तो ये मेरे पास आएगा 7x², उसके बाद प्लस साइन वो लगाना है जो हमारी बड़ी टर्म के साथ है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये x आएगा -4, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, बाय द 2 मेथड्स। कौन कौन से ऑपरेशन किए, इसमें हमने 2 ऑपरेशन किए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर ली। अच्छा, जब सब्सट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रा में ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमने पढ़ा होता है कि ये दो क्वेश्चन हम ये दो लिख लेते हैं, ये और ये, लेट्स बोल x² -3x, और दूसरी हम लिखेंगे 5x² -2x +4। तो इनको सिंप्लीफाई जो जिस तरह हम अपनी दूसरी रकमें जमा करते हैं जो हमारे पास होती हैं, तो अब देखेंगे इनको जमा करने के लिए इस तरह भी इनका एडिशन होता है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे वाली जो रकम होती है हमारे पास जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसके हम साइन चेंज कर देते हैं डायरेक्टली इस तरह, ठीक है। ये साइन चेंज करेंगे ना, तो असल में साइन हमने यहाँ पे चेंज कर दिए थे, ये साइन चेंज किए हैं, तो यहाँ पे भी वही देखिए वही साइन आएंगे, माइनस का 5x² था, प्लस का 2x है, और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इस तरह भी हो सकता है, और तीसरी इसके ऊपर प्लस, इन सबको इस तरह भी किया जा सकता है। तो ये तो दो ऑपरेशन। अब तीसरा ऑपरेशन है सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। देखिए कहता है कि मल्टीप्लाई करें a + b और a - b, तो उसने हमें सादा सी एक्सप्रेशन दे दी, और हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई दिस, और ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया। अब हमने मल्टीप्लाई करनी है, किस तरह करेंगे देखिएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने देखना होता है कि जिन दो एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें फर्स्ट की या सेकंड की जोन सी भी आपने कंसिडर करनी है, फर्स्ट की पहली टर्म को हमने सेकंड की पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए ना, पहली टर्म को हम पहली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a × a आ गया, प्लस लगा दें, ठीक है। अब इसको हमने पहली को दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगा लिया। अब a मल्टीप्लाई बाय -b, a मल्टीप्लाई बाय -b, फिर हमने फिर प्लस लगाना है, ठीक है। इस दूसरी टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो b × a कर ले या a × b कर ले, ठीक है। अब इसी सेकंड को हम दूसरी सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b × -b आ गया, ओके। अब देखिए ये हमारे पास a² हो गया, और प्लस इंटू माइनस हो गया ab, ठीक है। साइन चेंज हो गया क्योंकि ये माइनस का और प्लस का
जब प्रोडक्ट होती है प्लस माइनस तो जवाब आपका माइनस में होता है। ये हमारे पास प्लस ए भी प्रोडक्ट बन गई और ये देखिए अब ये प्लस और ये माइनस, माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों डिफरेंट, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट होने की वजह से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने इस एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन को हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया। ये तो था हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड। और तीसरा रह गया कि डिवीजन। डिवीजन हमने ये करना है कि हमें एक्सप्रेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें और उसके दरमियान साइन आपको गिवन होगा। ठीक है, दो तरीकों से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करें। लेट्स गो देखें। वो कहता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक तो इस तरह होगा, स्लैश लगा देंगे, -2 के साथ इसको करें ये +2। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा आपको 5x प्लस 6 x प्लस 2। दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है कि सिंप्लीफाई दिस। और हमने अब इसको करना क्या है, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस तरह को करेंगे कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला मेथड तो ये है कि इसको आप इस तरह करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक हो गया। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। इसकी हमने दो इसे कर लेते हैं, ऐसी रूप में दो इसकी जगह टर्म्स लेके आनी है जिनकी प्रोडक्ट हो वो आखिरी के इक्वल आनी चाहिए। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो वो उसके इक्वल आनी चाहिए और उनको सम अप करें तो वो ये दरमियान वाली बननी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ पे हमने 3 को कॉमन लिया तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इन दोनों में से हमारे पास x प्लस 2 कॉमन आया और x प्लस 3 बच गया और x प्लस 2 डिवाइड है तो ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो x प्लस 3। अच्छा, एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड है इसका डिवीजन का, वो देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x प्लस 2। हमने देखना है कि पहला हमारी जो टर्म है उसके इक्वल लेके आना है, दूसरी तीसरी की हमारे पास शर्त नहीं है, हमने सिर्फ पहली की देखनी है। हमने इधर से भी पहली टर्म देखनी है कि हमारे पास इधर से पहली टर्म क्या है और इधर से इस जहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इस पहली टर्म ये क्या है हमारा नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये डिवाइडेबल है और ये डिवाइडर है। हमने डिवाइडेबल की पहली टर्म के इक्वल लेके आनी है डिवाइडर की सॉरी ये डिवाइडर है। डिवाइडर की पहली टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, किस टर्म के साथ या किसी अदद के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करें, किसी वेरिएबल के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करें कि हमारी पहली जो है वो उसके इक्वल आए। अब देखिए ये x है तो सिंपली हम x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब दूसरी के साथ डेफिनेटली होगा 2x। इस तरह डिवीजन करने में आपको पता है कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये निकला तो हमारे पास 3x प्लस 6। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस वाला, यही प्लस वाला साइन यहाँ पे जाएगा। ओके, यह वाला साइन ऊपर जाएगा। अब हमने इसके इक्वल लेके आना है, फिर पहली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल आएगा, सारी बात है। आप हमारे कांस्टेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 3x प्लस का। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 6 प्लस का, फिर साइन चेंज, ये भी कैंसिल, बच गया 0। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक हो गया। तो ये इन दोनों तरीकों से हमने देखा कि हमारे पास आंसर x प्लस 3 आया। ये दो तरीकों से आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं।
Thanks for watching.